हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू रिलेटेड टू एमनियोटिक फ्लूइड्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज फाउंड टू हैव एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स such as polyhydramnios is likely to be associated with of the फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। यहाँ पर पोलीहाइड्रेमनियोस के कोच कौन सा नहीं रहेगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपको राइट आंसर चूज करना है। तो आपके पास में चार ऑप्शन है, ट्विनिंग, एनेंसिफेली, ऑप्शन सी है इसोफेजियल एट्रेसिया एंड डी ऑप्शन है बाइलेटरल रीनल एजिनेसिस। ये क्वेश्चन आया था एम्स नवंबर 2003 एंड 7 को। यहाँ पर चार ऑप्शन है। ट्विनिंग इसका मीन्स दैट इज द किसकी फॉर्म है, दैट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। ट्विनिंग का मीन्स यहाँ पर फीटस ट्वाइस है, मीन्स यहाँ पर जितने ज्यादा फीटस होंगे उतना ही किसका प्रोडक्शन होगा, उतना ही फीटल यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फीटल यूरिन का प्रोडक्शन होगा उतना ही एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन होगा वो किसको लीड्स करेगा, पॉलीहाइड्रेमनियोस। तो एक कोच पॉलीहाइड्रेमनियोस का क्या रहेगा, ट्रेनिंग। सेकंड वन ऑप्शन है एनेंसिपेली, इसका मीन्स होता है दैट इज द एनेंसिपेली, इसका मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ क्रेनियल वॉल्ट। क्या होता है इसका मीन्स, एब्सेंस ऑफ क्रेनियल वॉल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंडीशन में टेंडेंसी क्या रहेगी, सीएसएफ लीकेज की टेंडेंसी वो क्या रहेगी, इसमें ज्यादा रहेगी। जितना ज्यादा सीएसएफ लीकेज होगा उतना ही एमनियोटिक फ्लूइड्स का, मैं बात करूं जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो दैट कैन लीड टू, ये भी किसको लीड्स करेगा, पॉलीहाइड्रेमनियोस। एनेंसिफेली आल्सो कॉज द पॉलीहाइड्रेमनियोस। सी ऑप्शन है इसोफेजियल एट्रेसिया। यहाँ पर जो बेबी है, जो फीटस है, मैं बात करूं यहाँ पर क्या नहीं करेगा, फीटस प्रॉपर स्वेलो, जो फीटस है वो प्रॉपर स्वेलो नहीं करेगा एमनियोटिक फ्लूइड्स का। फीटस डज नॉट प्रॉपर स्वेलो ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स, दैट कैन लीड टू, ये भी किसको लीड्स करेगा, इसोफेजियल एट्रेसिया। तो दैट आर द वेरियस कोजेज ऑफ पॉलीहाइड्रेमनियोस। क्या क्या रहेंगे इस ऑप्शन में, यहाँ पर ट्विनिंग, ऑप्शन बी एनेंसिफेली एंड ऑप्शन सी इसोफेजियल एट्रेसिया। डी ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर बाइलेटरल रीनल एजिनेसिस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एजिनेसिस, इसका मीन्स होता है फॉर्मेशन ही नहीं हुआ किसका, यहाँ पर किडनी का। मैं बात करूं यहाँ पर किडनी का प्रॉपर, किडनी का प्रॉपर क्या नहीं हुआ, डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, किडनी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन सी कंडीशन नहीं हो रही है, फेटल यूरिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। एमनियोटिक फ्लूइड्स में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, फेटल यूरिन। तो फेटल यूरिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ये किसको लीड्स करेगा, दैट कैन लीड टू, किसको लीड्स करेगा, ये ओलिगोहाइड्रेमनियोस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है यहाँ पर पॉलीहाइड्रेमनियोस के कौन कौन से कोज रहेंगे। फर्स्ट वन ट्रेनिंग, सेकंड वन एनेंसिफेली एंड थर्ड वन क्या है, इसोफेजियल एट्रेसिया। जो फोर्थ वन ऑप्शन है ये ऑलवेज ऑलवेज बाइलेटरल रीनल एजिनेसिस, ऑलवेज ऑलवेज कोज द, क्या कोज करेगा ये, ऑलवेज कोज द ओलिगोहाइड्रेमनियोस। क्या कोज करेगा ये, ऑलवेज कोज द ओलिगोहाइड्रेमनियोस। आपके लिए होमवर्क है, राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में रखना। पहला क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ माइल्ड ओलिगोहाइड्रेमनियोस। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ माइल्ड ओलिगोहाइड्रेमनियोस। सेकंड वन क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सीवियर ओलिगोहाइड्रेमनियोस।
व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सीवियर ओलिगोहाइड्रेमियास। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीजीआई दिसंबर 2001 में आया था। क्वेश्चन ये है, कोजेज ऑफ पॉलीहाइड्रेमियोस इंक्लूड्स। जो पॉलीहाइड्रेमियोस के कोजेज कौन कौन से हैं? आपके पास में चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी प्री एक्लैम्सिया, ऑप्शन सी इसोफेजियल एट्रेसिया एंड डी ऑप्शन है बाइलैटरल रीनल एजिनेसिस। आपने सॉल्व कर लिया होगा, आप इंटेलिजेंट है, आई नो। ये हमने डिस्कस कर लिया था। बाइलैटरल रीनल एजिनेसिस मींस यहाँ पर किसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? किडनी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ। बाइलैटरल का मींस बोथ, किडनी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो एमनियोटिक फ्लूइड्स का प्रोडक्शन ये भी क्या होगा? कम। बिकॉज किसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है? बिकॉज यूरिन प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड्स को लीड्स करेगी और दैट में कोज द, क्या कोज करेगा? ये ओलिगोहाइड्रेमियोस कोज करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बाइलैटरल रीनल एजिनेसिस is the most common cause of severe oligohydramnios। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सीवियर ओलिगोहाइड्रेमियोस। ये भी हमने ऑप्शन डिस्कस कर लिया था, इसोफेजियल एट्रेसिया। यहाँ पर जो फेटस है वो प्रॉपर क्या नहीं करेगा? एमनियोटिक फ्लूइड का स्वेलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड्स का प्रॉपर क्या नहीं कर पाएगा? स्वेलो नहीं कर पाएगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड्स का प्रॉपर स्वेलो नहीं होगा तो अमाउंट्स क्या हो रहा है यहाँ पर? दैट इज द इंक्रीज हो रहा, दैट कैन लीड टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसोफेजियल एट्रेसिया। ऑलवेज किसको लीड्स कर रहा है? ये ओलिगो नहीं, पॉलीहाइड्रेमियोस। इसोफेजियल एट्रेसिया ऑलवेज किसको लीड्स करेगा? ये पॉलीहाइड्रेमियोस। नेक्स्ट वन, प्री एक्लैम्सिया। प्री एक्लैम्सिया में तीन कंडीशन इंक्लूड होती है, हाइपरटेंशन, एडिमा एंड थर्ड वन कौन सी कंडीशन? प्रोटीनूरिया। ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक ट्राइड फीचर होते हैं किसके? प्री एक्लैम्सिया। याद रखना है, हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीनूरिया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जो प्रेशर है वो तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब ब्लड का प्रेशर तो ज्यादा है और वॉल्यूम क्या है यहाँ पर? कम। डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो डेफिनेटली इसकी वजह से कौन सी कंडीशन कम होगी? डिक्रीज जीएफआर। मींस यहाँ पर यूरिन प्रोडक्शन वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री एक्लैम्सिया that is the also lead to pre-eclampsia also lead to, क्या लीड्स कर रहा है? ओलिगोहाइड्रेमियोस। ये याद रखना है, प्री एक्लैम्सिया ऑलवेज लीड टू, क्या लीड्स करेगा? ओलिगोहाइड्रेमियोस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलाइटस। आपको पता है, मैं बात करूं ऑप्शन ए, जो डायबिटीज मेलाइटस है इसके अंदर जो आपको याद रखना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलवेज ज्यादा होगा या कम? इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलवेज क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। हाइपर ग्लाइसीमिया, ये मैटरनल है तो डेफिनेटली इसकी वजह से क्या होगा? फेटल हाइपरग्लाइसीमिया। कौन सी कंडीशन रहेगी? फेटल हाइपरग्लाइसीमिया। जितना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज का लेवल होगा उतना ही यूरिन प्रोडक्शन वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और बढ़ा हुआ यूरिन का प्रोडक्शन दैट कैन लीड टू, किसको लीड्स करेगा? अमाउंट्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स। इसको क्या करेगा? ये
बढ़ाएगा। तो आपके पास में यहाँ पर ये चार ऑप्शन थे जो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन ये था कोजेज ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोज, तो ऑप्शन ए डीएम डायबिटीज मेलाइटस एक तो राइट आंसर। ये क्या कोज कर रहा है, दैट कैन लीड टू, किसको लीड्स कर रहा है ये, डायबिटीज मेलाइटस आल्सो लीड टू, किसको लीड्स कर रहा है ये, पॉलीहाइड्रोएमनियोज। इसोफेजियल एट्रेसिया आल्सो क्या कोज कर रहा है यहाँ पर, पॉलीहाइड्रोएमनियोज। रिमेनिंग ऑप्शन प्री एक्लेम्सिया एंड बाइलेटरल रीनल एजिनेसिस क्या कोज कर रहे हैं ये दोनों, प्री एक्लेम्सिया और बाइलेटरल, ये किसको लीड्स कर रहा है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। दूसरा आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोज। पहला क्वेश्चन तो ये है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोज। आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में रखना है। सेकंड वन क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोज। सेकंड वन क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोज। आप ये दोनों क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में रखने हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ये है आपको याद रखना है कोजेज ऑफ हाइड्रोएमनियोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवन नो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द हाइड्रोएमनियोज? जी हाँ, क्या इसका राइट आंसर, हाइड्रोएमनियोज इज आल्सो नोन एज द पॉलीहाइड्रोएमनियोज। हाइड्रोएमनियोज का दूसरा नाम क्या है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज। क्या क्या पॉलीहाइड्रोएमनियोज के कोज रहेंगे ये हमने डिस्कस कर लिया था। एनेनसिफेली दैट कैन आल्सो लीड्स टू, किसको लीड्स करेगा ये, पॉलीहाइड्रोएमनियोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसोफेजियल एट्रेसिया आल्सो लीड टू, किसको लीड्स कर रहा है ये, पॉलीहाइड्रोएमनियोज। ट्विंस मल्टीपल प्रेगनेंसी मीन्स यहाँ पर यूरिन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जितने ज्यादा फीटस होंगे उतना ही यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा यूरिन का प्रोडक्शन होगा उतना ही एमनियोटिक फ्लूइड्स का अमाउंट्स भी क्या होगा, ज्यादा। तो कौन कौन सी कंडीशन है यहाँ पर पॉलीहाइड्रोएमनियोज से एसोसिएटेड? फर्स्ट वन कौन सी कंडीशन है, एनेनसिफेली। सेकंड वन इसोफेजियल एट्रेसिया एंड थर्ड वन ट्विंस। ये तीनों किसको लीड्स कर रही है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज या हाइड्रोएमनियोज। ये याद रखना है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्स एंड बाइलेटरल रीनल एजिनेसिस दैट में कोज द, क्या कोज कर रही है ये, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। क्या कोज कर रही है ये, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। ठीक है, दैट इज द कोजेज ऑफ हाइड्रोएमनियोज। नेक्स्ट वन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पीजीआई में आया था सन 2000। क्वेश्चन ये है ऑल आर एसोसिएटेड विथ हाइड्रोएमनियोज एक्सेप्ट, ऑल आर एसोसिएटेड विथ हाइड्रोएमनियोज एक्सेप्ट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे हाइड्रोएमनियोज इसका दूसरा नाम जो हमने डिस्कस कर लिया था, क्या रहेगा इसका दूसरा नाम, दैट इज आल्सो नोन एज द हाइड्रोएमनियोज। का दूसरा नाम क्या रहेगा, पॉलीहाइड्रोएमनियोज। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। बाइलेटरल रीनल एजिनेसिस मींस यहाँ पर किडनी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, यहाँ पर किडनी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम, सिंपल सा यहाँ पर यूरिन का प्रोडक्शन क्या होगा, कम। जितना कम होगा उतना ही एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या होगा, कम। किसको लीड्स करेगा ये, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। किसको लीड्स करेगा ये, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। बाइलेटरल रीनल एजिनेसिस
It is the most common cause of severe oligohydramnios. Increase amniotic fluids that can lead to किसको leads कर रहा है ये that can lead to polyhydramnios. बढ़ा हुआ लेवल को हम क्या बोल रहे हैं polyhydramnios. ये हमने डिस्कस कर लिया था गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस मीन्स यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो रही है फेटल हाइपर ग्लाइसीमिया मीन्स यहाँ पर इंक्रीज फेटल यूरिन आउटपुट मीन्स किसकी कंडीशन बढ़ेगी एमनियोटिक फ्लूइड्स तो आल्सो लीड टू पॉलीहाइड्रेमनियोस प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स और एमनियोटिक फ्लूइड्स लीकेज होगा तो अमाउंट्स क्या होगा कम तो ये कंडीशन किसको लीड्स करेगी ये कंडीशन लीड्स करेगी ओलिगोहाइड्रेमनियोस कौन कौन से कोज है जो पॉलीहाइड्रेमनियोस का कोज नहीं रहेगा यहाँ पर प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आल्सो किसका कोज रहेगा ये किसका कोज रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओलिगोहाइड्रेमनियोस किसका कोज रहेगा ओलिगोहाइड्रेमनियोस बाइलैटरल रीनल एजिनेसिस किसका कोज रहेगा ओलिगोहाइड्रेमनियोस किसका कोज रहेगा ये ओलिगोहाइड्रेमनियोस ऑप्शन बी और सी आर एसोसिएटेड विथ बी और सी आर एसोसिएटेड विथ किससे एसोसिएटेड रहेंगे ये आर एसोसिएटेड विथ पॉलीहाइड्रेमनियोस किससे एसोसिएटेड है ये पॉलीहाइड्रेमनियोस ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये भी अच्छा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एमनियो इन्फ्यूजन इज amnio infusion that is the treatment of choice of oligohydramnios जो oligohydramnios है इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहता है एमनियो इन्फ्यूजन ठीक है ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें एमनियो इन्फ्यूजन इंडिकेट करेंगे ऑप्शन ए ये हमने सॉल्व कर लिया दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ओलिगोहाइड्रेमनियोस वो क्या रहेगा वो ओलिगोहाइड्रेमनियोस क्या करते हैं इसमें नॉर्मल स्लैंग दैट इज द इंट्रायूटेराइन कैविटी में क्या करेंगे इंसर्ट करते हैं ठीक है एमनियो इन्फ्यूजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्या क्या इंडिकेशन रहेगा ओलिगोहाइड्रेमनियोस में बी सस्पेक्टेड फेटल renal anomalies option B also in case of fetal distress जी हाँ डिजोल्व करने के लिए एमनियो इन्फ्यूजन कर सकते हैं तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा कौन सी कंडीशन में दैट इज द इंडिकेट नहीं करेंगे वो कौन सी कंडीशन है टू फैसिलिटेट लेबर कौन कौन सी कंडीशन है जो इंडिकेशन रहेगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इन कंडीशन में हम परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है ये आ गया समझ में आपको याद ना हो तो है ना ये नेमोनिक्स आपको याद भी रखना है PROM दैट इज द इंडिकेशन ऑफ एमनियो इन्फ्यूजन PROM P का मींस प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन R फॉर रीनल एजिनेसिस S O से ओलिगोहाइड्रेमनियोस M फॉर to dilute or wash meconium in case of कौन सी कंडीशन fetal distress तो बहुत सी वजह है जिसमें हम एमनियो इन्फ्यूजन प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में एम्स जो बठिंडा का एग्जाम हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन ये है केस ऑफ 35 वीक प्रेगनेंसी विथ हाइड्रेमनियोस अंडरलाइन कर लेना अ केस ऑफ 35 वीक प्रेगनेंसी विथ यहाँ पर कंडीशन है हाइड्रेमनियोस एंड मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पॉलीहाइड्रेमनियोस की वजह से क्या हो रही है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज बेस्ट ट्रीटेड बाय
यहाँ पर आपको पता है किसका लेवल बढ़ा हुआ, हाइड्रोएमनियोज का मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड्स का अमाउंट मोर देन 2000 ml। इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कितने वीक की है, 35 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स यहाँ पर कौन सी प्रोसीजर नहीं करना अभी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही क्या रहेगा, रॉन्ग। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, लेबर हमें इंड्यूस नहीं करना है, लेबर इंड्यूस नहीं करना है। क्यों, बिकॉज प्रेगनेंसी जो गेस्टेशनल एज है वो कितनी है, 35 वीक, हम प्री टर्म डिलीवर्ड नहीं करना है। ऑप्शन बी सलाइन इन्फ्यूजन, ये भी नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड्स का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। इंट्रावेनस ट्यूसियोमाइड, कोई फायदा नहीं है मेडिकल मैनेजमेंट का। यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसको सबसाइड करने के लिए जो बेस्ट प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, एमनियोसेंटेसिस। तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए केस ऑफ 35 वीक ऑफ प्रेगनेंसी with hydramnios and marked respiratory distress is best treated by, तो राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीटेड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन ये है, which of the following is not a function of amniotic fluids, एमनियोटिक फ्लूइड का कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके पास में। ऑप्शन ए अलाउ मूवमेंट ऑफ द फीटस, यस। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज, ये जो फंक्शन होता है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका होता है, प्लेसेंटा का होता है। किसका होता है ये, प्लेसेंटा का। ऑप्शन बी आर नॉट एसोसिएटेड विथ amniotic fluids. Option C protect fetus from extreme temperature changes. Yes. Amniotic fluids maintenance of body temperature. Option C right. Protective cushion for the fetus. Yes, ये शॉक अब्जॉर्ब पर भी होता है। तो कौन सा फंक्शन नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी आर नॉट एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड नहीं होता ये, एमनियोटिक फ्लूइड से, बिकॉज गैसियस एक्सचेंज जो रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर प्लेसेंटा का होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी कोज ऑफ नॉर्मल, अंडरलाइन करना है इसको, नॉर्मल इंक्रीज इन एमनियोटिक फ्लूइड्स, नॉर्मल इंक्रीज इन एमनियोटिक फ्लूइड एज ए प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सा कोज है जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड्स इंक्रीज होगा। फेटल सेल मेटाबॉलिज्म लेना देना नहीं है, फेटल स्वेलोइंग जितना ज्यादा स्वेलो करेगा उतना ही अमाउंट क्या रहेगा, यहाँ पर कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आल्सो रॉन्ग। ट्रांसफर ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लेसेंटा होता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का कंट्रीब्यूशन, बट मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स वो क्या रहेगा, फेटल यूरिन। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, फेटल यूरिन। क्या रहेगा, फेटल यूरिन। ये याद रखना है, आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स वो क्या रहेगा, यहाँ पर फेटल यूरिन। क्या रहेगा वो यहाँ पर, फेटल यूरिन। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है, which of the following is not a region for decreased amount of amniotic fluid, which of the following is not a region for
decrease amount of amniotic fluids. कौन सी वजह है जो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगी? fetal fails to begin swallowing. अगर एमनियोटिक फ्लूइड का स्वेलो नहीं होगा मीन्स यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड्स का अमाउंट वो क्या रहेगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो किसको लीड्स करेगा? दैट कैन लीड टू पॉलीहाइड्रेमनियोस. तो ऑप्शन ए आर एसोसिएटेड विथ पॉलीहाइड्रेमनियोस. जितना ज्यादा स्वेलो करेगा उतना ही एमनियोटिक फ्लूइड्स का अमाउंट क्या रहेगा, डिक्रीज. तो ऑप्शन बी कोज है. मेम्ब्रेन लीकेज मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड्स का क्या होगा, लीकेज, और लीकेज होगा तो अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज. यूरिनरी ट्रैक्ट डिफेक्ट्स मींस यूरिन आउटपुट वो क्या रहेगा, डिक्रीज. fetal यूरिन आउटपुट डिक्रीज है मींस किसको लीड्स करेगा, दैट कैन लीड टू ओलिगोहाइड्रेमनियोस. तो ये तीन कोज क्या कोज करेंगे, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कोज करेंगे ये, रीजन फॉर डिक्रीज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स. कौन सा कोज यहाँ पर नहीं रहेगा, fetus fails to begin swallow मींस जो fetus है वो एमनियोटिक फ्लूइड्स का प्रॉपर स्वेलो नहीं कर रहा है तो अमाउंट क्या रहेगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, और अमाउंट ज्यादा होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीहाइड्रेमनियोस. तो ये सॉल्व हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद भी रखना है. क्वेश्चन ये है, amniotic fluid specimen are placed in amber colored tubes prior to sending them to the laboratory to prevent the destruction of. ये जो स्पेसिमेन है दैट इज द इसको एम्बर कलर में क्यों सेंड करते हैं, रीजन कौन सी है, दैट इज द इसमें बिलिरुबिन का डिस्ट्रक्शन ना हो इसको है ना, इसलिए इसको दैट इज द कौन से कलर में रखेंगे, एम्बर कलर में. आपको ये याद रखना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है. द प्रेजेंस ऑफ fetal न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर में बी डिटेक्टेड बाय, ये याद रखना है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन. ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें इसका लेवल बढ़ा हुआ होगा. एक तो कौन सी कंडीशन है यहाँ पर, मल्टीपल प्रेगनेंसी. सेकेंड वन कंडीशन रहेगी यहाँ पर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स. थर्ड वन कंडीशन रहेगी यहाँ पर एनटीडीएस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. कौन सी कंडीशन रहेगी यहाँ पर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. इन कंडीशन में ऑलवेज किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा, ऑलवेज मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या होगा, एलिवेटेड रहेगा. तो यहाँ पर इन चारों में से ऑप्शन कौन सा रहेगा, इंक्रीज मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन. इस कंडीशन में कौन सा डिसऑर्डर मिलेगा, न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर. आपके लिए होमवर्क है, अपना राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में रखना. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, यार सिंपल सा याद रखना, मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एनटीडीएस. सेकेंड वन क्वेश्चन. तीसरा, दैट इज द डोज ऑफ फॉलिक एसिड टू प्रिवेंट एनटीडीएस. एनटीडीएस को प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड की डोज क्या रहेगी. ये तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. अनदर वन क्वेश्चन आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है. क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल सीएनएस डिसऑर्डर. मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल सीएनएस डिसऑर्डर कौन सा रहेगा.
है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स पढ़े हैं ना, ये के दो टाइप्स होते हैं ना एनटीडीएस के, ये याद रखना है, ये करेंगे हम डिस्कस। एक तो होता है इसका टाइप्स एनेनसिपेली एंड थर्ड वन टाइप्स होता है स्पाइना बाइफिडा एंड तीसरा इसका जो टाइप्स है वो होता है क्रेनियो रैकीसिस। कितने टाइप्स है? क्रेनियो रैकीसिस। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है द फॉर्म और सैक टेस्ट, very very important. Sac test is a screening test for which amniotic fluid substance, ये याद रखना है, लंग सर्फेक्टेंट एमनियोटिक फ्लूइड्स में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके लिए जो डायग्नोसिस टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो कौन सा टेस्ट करते हैं? सैक टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लंग्स सर्फेक्टेंट है दैट इज द कौन से हैं यहाँ पर, जो आपको याद रखना है लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन। ये भी याद रखना है लंग्स सर्फेक्टेंट जो सिंथेसिस है उसका फॉर्मेशन बिगिंस कब हो जाता है? 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, जबकि एमनियोटिक फ्लूइड्स में ये कब अपीयर्ड होते हैं? अराउंड 28 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सैक टेस्ट आर ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर विच एमनियोटिक फ्लूइड सब्सटेंसेस, दैट इज द राइट आंसर क्या रहेगा? लेसिथिन। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है एमनियोसेंटेसिस, chorionic villi and alpha fetoprotein sampling are performed to determine the, ये चार ऑप्शन है, द मोस्ट लाइकली डेट ऑफ बर्थ ऑफ द फीटस। डेट ऑफ बर्थ का लेना देना इनसे नहीं है, ये कंजेनाइटल एनोमलीज को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। वेदर द बेबी विल बी नॉर्मल और अब नॉर्मल, बेबी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, मदर के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? वेदर द बेबी विल बी नॉर्मल और अब नॉर्मल। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी एग्जाम्ड बाय एमनियोसेंटेसिस, कौन सा टेस्ट एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर के द्वारा परफॉर्म नहीं कर सकते? ठीक है, ये आपको याद रखना, दैट इज द कौन सा टेस्ट, जो मैं बात करूं सिंपल सा, which of the following test amniocentesis, chromosomal analysis means Down syndrome, Turner syndrome, mostly है ना 18 नंबर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल एनालिसिस दैट इज ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट डायग्नोस करने के लिए मैच्योरिटी ऑफ लंग्स, फीटल लंग्स मींस लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन। तो यहाँ पर इन सब के लिए ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, amniocentesis is a prenatal diagnostic test which can also determine whether an unborn child will have obesity, है ना, ये डायग्नोस नहीं करते हैं, डायबिटीज नहीं करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? डाउन सिंड्रोम। क्या रहेगा यहाँ पर? डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोमल एनालिसिस ना ये परफॉर्म करने के लिए, दैट इज द कौन सी एनोमलीज? डाउन सिंड्रोम। थैंक यू सो मच। यदि आपको हमारा ये एमसीक्यू सेशन अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।